बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैं इस वक्त यूएसए में 16 अगस्त 2024 को मैं ये बात रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। अच्छा, वैसे मुझे अभी अभी एक बात याद आई। अगर आप लोग देख रहे हैं देसी अमेरिका, बिल्कुल, मैं रूहानी इलाज वालों का इलाज करता हूँ। तो ये मेरा तरीका है, इससे जिन चुड़ैल भूत खुद ही भागे। लोगों को बताया हुआ होटल वाले गन पॉइंट पे मुझसे तारीफें करवाते हैं। वो उनका जो थोड़ा चूजी स्टाइल है खाने के मामले में, सफर करने के मामले में। तो ये देखें, ये ऑस्ट्रेलिया से आए सोने के लिए। अतीक सिद्दीकी साहब, आप जा रहे हैं, अल्लाह की हिफ्ज़ो अमान में रहें इंशाल्लाह। और This is air traffic control. You're cleared for takeoff. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक है। आज चौथा दिन है हमारा यूएसए में और अल्हम्दुलिल्लाह न्यूयॉर्क में हम कल पहुँचे हैं और आज जुमे की नमाज़ के लिए निकले हैं। जुमे की नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह हम चले जाएंगे इंडियानापोलिस। तो न्यूयॉर्क में हमारा एक ही दिन था। तो मेरे साथ सफ़र में जो है इस वक्त मेरे बैक साइड पे उमर शेखानी है, मेरे लेफ़्ट साइड पे अतीक साहब है, अतीक सिद्दीक साहब, और पीछे हमारे बैक साइड पे सलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, सलीमुल हक सिद्दीकी। तो ये हमारे साथ हैं और हम यहाँ से न्यूयॉर्क से तो बस अभी नमाज पढ़ के निकल जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छा रहा क्योंकि हम मुफ्ती साहब के साथ थे, इसलिए हमारा प्रोग्राम था कि हम टाइम स्क्वायर जाएं। बस जो गाड़ी में से एक सफ़र लगा लिया, लेकिन कहते हैं कि न्यूयॉर्क आओ और टाइम स्क्वायर ना जाओ तो वो बदतमीज़ी हो जाती है। तो वो बदतमीज़ी हमने कर ली है क्योंकि हमें टाइम नहीं था और न्यूयॉर्क में हम घूम नहीं सके। तो बहरहाल जिस काम से आए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो निमट गया और बहुत अच्छे से निमट गया। और इंशाल्लाह अब जो है 2-3 स्टेट्स हैं वो निपटानी है 4-5-6 दिन में। तो वो निपटा के इंशाल्लाह फिर मुफ्ती साहब अपने सफ़र को गामज़न हो जाएंगे कराची के लिए, और फिर मैं आपके साथ सफ़र करूंगा और दूसरी स्टेट्स में, जैसे टेक्सास वगैरह में, और फिर इसके बाद जो है 2-3 और जगह हैं वो मैं फिर आपको अपडेट दूंगा, ठीक है। और आपको शिकागो भी दिखाऊंगा ना, आपको पता लगेगा। देखते हैं इंशाल्लाह, मैं कंटिन्यू करता हूँ आपके साथ चीज़ों को बहुत सारी लेके, ठीक है। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह ये एलमंड जगह है न्यूयॉर्क में और यहाँ पे ये मस्जिद है, मोहम्मदी मस्जिद। हमने यहाँ जुम्मे की नमाज़ अदा की है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद थी और लोकेशन भी अच्छी है। बेसिकली ये देसी एरिया है पूरा। माशाल्लाह उमर भाई ने भी जुम्मा पढ़ लिया है, सुभान अल्लाह। ये अतीक साहब हैं, अतीक सिद्दीकी साहब, ये शिकागो से आए हैं और ये पूरी मैनेजमेंट उन्होंने देखी हुई है मुफ्ती साहब की। ईस्ट एंड वेस्ट जो है कोशिश की अतीक भाई ने सारा संभाल लिया है। बहुत अच्छा एरिया है। ये हमारी दोस्त हैं जिन्होंने जहाँ हम इनवाइटेड हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं उमर के और हमारे यासीनाबाद गुलशन शमीम के रहने वाले हैं। बारबेक्यू नाइट के नाम से इनका रेस्टोरेंट है और यहाँ हम अभी लंच पे इनवाइटेड हैं। यहाँ से हम निकल कर सीधा एयरपोर्ट की तरफ निकलेंगे। मैं आपको थोड़ा सा अंदर भी विज़िट करा देता हूँ। रश देखिए माशाल्लाह, फुल टॉप रश। मुफ्ती साहब आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम न्यूयॉर्क में हैं, हमारे पुराने लंगोटी यार हैं। खालिद भाई जरा कैमरे के सामने तो आओ यार। आप इधर आ जाएं। अब्दुल खालिद, अब्दुल माजिद, ये दोनों भाई थे, हमारे रिश्तेदार भी हैं ये। तो दस्तगीर में रहते थे। वहाँ स्विमिंग पूल था एक बहुत ज़बरदस्त 14 फुट गहरा, वहाँ मैंने स्विमिंग पूल किया है। इनके घर के करीब ही थी वो। अभी कराची से ये लोग न्यूयॉर्क में यहाँ होटल खोला हुआ है इन्होंने, और हलीम बिरयानी, और न्यूयॉर्क में हर बंदा जानता है इनको। कितने साल हो गए आपको? यहाँ पे 14 ईयर हो गए। 14 साल हो गए इनको यहाँ पे। और इनके 2-3 वाक़यात भी हैं, लेकिन सुनाने के नहीं है, सुनाने के नहीं है। कभी खुशबू लगा के अकेले में आएंगे तो इंशाल्लाह सुनाएंगे। तो ये दोनों माशाल्लाह भाई बहुत हिट है इनका ये होटल। यहाँ बिरयानी हलीम खुद ही पकाते हैं ये। इनके वालिद साहब PIA में थे, तो
हमारे खानदान के फुफा लगते हैं, इनके वाले साहब में, यानी हमारे तो फुफा नहीं है लेकिन हमारे जो खानदान में कुछ लोग उनको फुफा कहते हैं और उनके हैं भी फुफा। तो वो PIA में थे, तो PIA में आपको पता है ट्रैवलिंग होती है, तो इन लोगों का भी USA आना जाना हो गया, तो अब्बा इनको भी यहाँ ले आए, इन्होंने यहाँ होटल खोला, बड़ा बिजनेस खानदानी तरीके से माशाल्लाह वो चला रहे हैं। गोरे आते हैं यहाँ। अच्छा, न्यूयॉर्क में सारे अंग्रेजों को पता है बिरयानी का। न्यूयॉर्क में सबको, आप किसी गोरे से पूछे बिरयानी, वो बता देगा बिरयानी क्या। टिक्का मसाला, बिरयानी इन्होंने बिरयानी मुतारिफ करवाई है। हलीम, ये 2 इनकी प्रोडक्ट और खुद बनाते हैं ये। और जिंगर बर्गर की बात है, बिरयानी इसीलिए निहारी भी, बर्गर तो सारी निहारी भी है, बिरयानी भी है। अच्छा, स्पेशल हलीम जो इन्होंने तैयार करवाया। अच्छा, माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला इनको खुशियां दे, बरकतें दे। परसों से मेरे साथ ही हैं, ये एयरपोर्ट पे लेके आए थे। इन्होंने इनको बिरयानी बनाना सिखाई है। ये बाल भी आपके पीछे से चुटिया बनाई, बाल देख रहे हैं हमारे, ये ओरिजिनल बाल है इनके। तो थोड़े छोटे बड़े हो जाएंगे, छोटे बाल हैं, थोड़े से उम्र करके आए, मेरा ख्याल है कटवाए। संजू बाबा जी, संजू बाबा कहते हैं। सही है। चले ठीक है, आप तो मुफ्ती साहब की बातें आपने सुनी, और ये जो रेस्टोरेंट है ये माशाल्लाह बहुत पुराना है। और मैं बाहर मोहम्मदी मस्जिद से भी अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज़ पढ़ी, और यहाँ देखा मैंने कि हमारे दोस्त यहाँ पे माशाल्लाह बहुत रश यहाँ पे लगा हुआ है। और हमारे जो दोस्त वगैरह हैं, अहबाब हैं, ये जनाब किचन आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह किचन में भी वैरायटी बहुत है। और ये देखें इनका जो है ना, यहाँ पे फूड स्टफ जो रेडी करते हैं, चीज़ें हैं माशाल्लाह, जो आपको चाहिए मिलेगा, जो आपको चाहिए। चिकन, मटन, बीफ, आपका वेज, नॉन वेज, हलीम, निहारी, बिरयानी, ये इनके कुक हैं। और ये माशाल्लाह किचन है। तंदूर की रोटी बनाते हैं, तंदूर की रोटी, नान, ये तंदूर भी लगे हुए हैं इनके। और यहाँ ब्रोस्ट की केबिन भी है, और सारी चीज़ें हैं। काफ़ी मतलब बड़ा किचन है। यहाँ पूरा सिस्टम पे काम होता है हमारा। ऐसा नहीं कि भाई हाथ में कैश दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। संजू बाबा का छोड़ नहीं देखा तो शराब भी पहना था भाई, वाइट कलर। अच्छा, चले ठीक हो गया। मुफ्ती साहब, आपको खाना कैसा लगा? आपको पहले आप ये बताएं ना, खाना खिलाने वाले कैसे लगे? तो आपको माशाल्लाह से पुराने दोस्त हैं, इनके ज़माने की ट्रेनें बंद हो गई हैं, बहुत पुराने। तो USA में इनके होटल पे आया हूँ, हलीम खिलाया इन्होंने, भिंडी तो मेरी फेवरेट है वैसे ही, और अल्लाह भला करे आपका चने खिलाए। तो बहुत ही चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छा मयार है। अच्छा, मैंने लोगों को बताया कि होटल वाले गन पॉइंट पे मुझसे तारीफें करवाते हैं। ये गन पॉइंट पे नहीं है, दिल से हो रही है तारीफ। माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे दी, खुशियां दे। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, माशाल्लाह आपकी हॉस्पिटलिटी की तो मिसालें हैं यहाँ पे। और हमने खुद देखा है जब हम कराची, उमर भैया, हम कराची से इधर आ कराची से आए माशाल्लाह, और हमने जो है ना आपके साथ न्यूयॉर्क में एयरपोर्ट से लेके अब तक जितना सफ़र रहा, और हमें जहाँ हमें जाना है वहाँ से होके इंशाल्लाह हम आएंगे। तो आप ये बताएं कि माशाल्लाह कितने साल हो गए और आप अकेले क्यों हैं? भाई कितने साल हो गए और अकेले क्यों हैं? अकेले नहीं हो, ये मेरे भाई हैं, खुर्रम भाई, ये मेरे साथ हैं, आतिफ भाई हैं, मेरा माजिद भाई हैं, हम चारों साथी हैं। अच्छा। और तकरीबन 14 साल हो गए। और बारबेक्यू नाइट को जब मैं आया था तो मेरी पहली जॉब जो है बारबेक्यू नाइट में थी, और आज भी 14 साल से मैं बारबेक्यू नाइट के साथी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी में सर्व बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जिंगर बर्गर हमारा बहुत फेमस है, हाउस ऑफ जिंगर है। सर देसी रेस्टोरेंट है, देसी रेस्टोरेंट में स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी हमारे पास हलीम है, चने हैं, बिरयानी है, और पूरा बारबेक्यू है। सारी चीजें बहुत स्पेशल है माशाल्लाह। हमने अभी खाया, और आपने खाया, आपको मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अगर किसी चीज की तारीफ कर दी ना, तो मतलब ये है कि वो पता हो गई, क्योंकि वो बहुत, वो उनका जो थोड़ा चूजी स्टाइल है खाने के मामले में, सफर करने के मामले में। तो माशाल्लाह इन्होंने अभी तक जितना भी हमने खाना खाया यहाँ पे, इनको मतलब सैर होकर इन्होंने खाया, और मतलब माशाल्लाह बहुत खुश हुए। और मतलब माशाल्लाह चहल पहल दिख रहा है। अल्लाह ताला बरकत दी है अल्लाह ताला ने। तो आप इसी तरीके से टेस्ट को मेंटेन रखेंगे। तो अब आपका अगला प्लान क्या है कि आप कौन कौन से शहरों में
करना चाहेंगे और हम लोग न्यूयॉर्क अकेले में करना रहते हैं। चाहेंगे या किसी की कोलैबोरेशन से करना बस हम चाहेंगे? 1 2 3 हैं, बस अब साथ ही चल रहे हैं बस सारे, चलो, और जब इंशाल्लाह। पहले दिन से साथ हैं और जब माशाल्लाह। तक यहाँ साथ ही रहना है बस हम लोगों ने ना। चले, कोई जी। मैसेज देना चाहेंगे अपने लोगों को, आप लोगों का बहुत खास बहुत तौर पे शुक्रिया। कराची वालों को? कराची वालों की तो बस दुआएं चाहिए, और माशाल्लाह से मुफ्ती साहब आ गए हमारे रेस्टोरेंट में हमारे लिए, और तो इससे बड़ी क्या बात होगी कि आए, उन्होंने खाना खाया यहाँ पे और उनको पसंद भी आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैं इस वक्त यूएसए में हूँ। आज अगस्त की क्या 16 अगस्त 2024 को मैं ये बात रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। आपको पता है लास्ट सफ़र में, इससे पिछले सफ़र में जब मैं 2-3 महीने पहले यूएसए आया था तो भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी। भाई मेरा यहाँ जहाँ भी बयान हुआ है तो मैंने बयान में ये बात बताई है, यानी जिन्होंने बयान अरेंज किया है, तो मेरे बयान के कोई चार्जेस नहीं होंगे, ना मुझे कोई चार्जेस, कुछ पैसे मिलेंगे बयान के होते हैं ना, जैसे भाई एक बयान के इतने पैसे खतीब साहब के, तो मेरे बयान सारे फ्री फोकट के होते हैं। अल्लाह के से सवाब की उम्मीद पे मैं बात करता हूँ, और सफ़र भी इसी तरह से हो रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं देसी अमेरिका और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत मुफ्ती तारिक मसूद साहब, ऑल द वे फ्रॉम कराची पाकिस्तान। इस वक्त यूएसए के टूर पे हैं और हमारी खुशनसीबी है कि इस वक्त ये न्यूयॉर्क में है और हमें मौका दिया, टाइम दिया उनसे कुछ बात करने का, तो हमने कहा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर की जाए। जी तारिक मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। कैसा ट्रिप जा रहा है आपका? बहुत अच्छा ट्रिप जा रहा है, लोगों में बड़ा जोश व खरोश है, और मज़हब से, दीन से, इस्लाम से बहुत मोहब्बत माशाल्लाह। काफ़ी क्राउड है, तो बयानात में लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं। अमेरिका में रहते हुए जो हमारे पाकिस्तानी या इंडियन मुस्लिम जो भी हैं, जाहिर सी बात है वो आपका चैनल भी देखते हैं और आपको पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो यहाँ पे उसको कैसे कंपेयर करेंगे आप एज एन पाकिस्तान और यहाँ पे? देखिए, मुझे तो वही, जैसे वहाँ लोग जोश व खरोश से सुनते हैं, यहाँ भी वही नज़र आ रहा है। यहाँ भी ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई गैरों में बैठे हुए हैं। ठीक है ना? अपना सब अपना ऐसे ही पहचानते हैं, कहते हैं, बिल्कुल लग नहीं रहा कि आप पाकिस्तान से आए हैं। तो वही, आपने तो नाम भी देसी अमेरिका रखा है ना अपने चैनल का, तो देसी माहौल ही मिल रहा है यहाँ पे। हमने देसी अमेरिका इसलिए रखा कि हम सबको इकट्ठे एक उस प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ लोगों तक पहुंचाएं, जो हम यहाँ के जो रहन सहन है, यहाँ के जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, वो सब हम लोगों तक पहुंचाएं। अच्छा, आपका कब तक यहाँ पर है और नेक्स्ट प्लान क्या है? देखिए, अभी तो मैं यहाँ से, आज की फ़्लाइट है इंडियाना, वहाँ कल बयान है इंशाल्लाह, मदरसा है वहाँ, तो उसका विज़िट भी है, बयान भी है। तो एक आध हफ्ता मेरा ख्याल है और मुख्तलिफ स्टेट्स में ट्रैवलिंग है, बयानात ही हैं, तो उसके बाद वापसी है। मुफ्ती साहब, थोड़ा सा बताइए, जो सोशल मीडिया पे डेफिनेटली लोग अच्छे व्यूज़ भी देते हैं, बुरे व्यूज़ भी देते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि जी आप फेमस होने के लिए उनके नाम का सहारा लेते हैं या उनके नाम को यूज़ करते हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? यानी कुछ लोग मेरे नाम को इस्तेमाल करते हैं फेमस बिल्कुल बिल्कुल, या कहते हैं कि जी आप उनका नाम इस्तेमाल करते हैं, कुछ चंद लोग नहीं, हैं। मैं तो फेमस होने के लिए किसी का नाम इस्तेमाल करने की जरूरत मेरा ख्याल नहीं है। ठीक है ना? लोगों तो की जो सोच है ना, वो शायद ऐसी है, तो उनको मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज आप दें हमारे नहीं, चैनल ऐसा के मेरा ख्याल है, मैं शुरू से ही काफी अरसे से फेमस ही चल रहा हूँ मेरा ख्याल है मार्केट में। तो मुझे याद नहीं पड़ता किसी का नाम मैंने फेमस होने के लिए इस्तेमाल किया। हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, कुछ जी। चीजें आ रही होती हैं, जी। तो डेफिनेटली हमने कहा कि आपसे इस बारे में सवाल किया जाए, पूछा जाए। अब आई डोंट नो, वो ये कहते हैं कि आप उनका नाम यूज कर रहे हैं, शायद उनको ऐसा लगता हो। जी 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 जी, नहीं, ऐसा नहीं है मेरा ख्याल है, और मैं किसी का नाम यूज नहीं करता। माशाल्लाह आपके जो बयानात होते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, उनमें मतलब मार भी होती है और सीधी रास्ते की तरफ उनको इशारा भी दिया जाता है। जी जी, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, natural कैसे way हुआ ये? है ये, मैंने कभी ये मिंबर पे बैठ के सोचा ही नहीं कि मैं कोई खतीब हूँ या कोई बहुत बड़ा बुजुर्ग हूँ कि मैं लोगों को समझाऊं। तो मैं तो बात कहता हूँ कि भाई हम आपस में तकरार कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं नसीहत। सही। तो ज़्यादा सीरियस तो आदमी जब होता है जब शायद वो अपने आप को ही समझे कि मैं मुबल्लिग हूँ। तो मैं तो कहता हूँ भाई गपशप लगा रहा हूँ, कुछ खैर की बातें मिलजुल के कर लेते हैं। सही। तो बातें जब होंगी तो उसमें मिजाह भी होगा, गपशप भी होगी, तकरीर जब होगी, खिताब जब होगा, तो वो ज़रा उसके कुछ अलग से आदाब हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको जब आप पाकिस्तान में होते हैं तो यहाँ से लोग
आपको कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि जी मुफ्ती साहब हमें ये डायरेक्शन बता दीजिए, या हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जी हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, आपके पास कॉल्स और मैसेजेस लोग अप्रोच करते हैं? बहुत बहुत ज्यादा कॉल्स आती हैं, इतनी कि हमारे लिए संभालना मुमकिन नहीं है उनको। इसलिए हमने एक फिल्टर लगाया हुआ है कि पहले इस नंबर पे रब्ता करें, फिर इस नंबर से मसाइल पूछना है, क्या करना है, रिश्ते कराने हैं, रिश्ते हम कराते नहीं है। आपने एक टीम बना दी है जो आप तक पहुंचने के लिए, जिसका जो मसला है अगर आपके पहले ही जो वाकई जेन्युइन जिसका कोई केस है ना, तो वो हमारे तक पहुंचे। लोग रिश्तों के लिए फोन कर रहे होते हैं, शादी करा दें हमारी, मेरा तो कोई शादी दफ्तर नहीं है, अमलियात जिन चुड़ैल भूत के लिए फोन कर रहे होते हैं। सही। तो मैं जिन्नात का इलाज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोगों के मैंने जिन्नात उतारे, और मेरा जो इलाज का तरीका है ना, बहुत ही जबरदस्त तरीका है, फ्री करता हूँ, कोई पैसा नहीं लेता। जबरदस्त। तो जिन्नात उतारने का मेरा तरीका ये है कि जो कोई आपका जिन उतार रहा है ना, उससे ताल्लुक खत्म करवा देता हूँ। समझ? क्या बात है कि आप इलाज छोड़ दें तो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये मेरा तरीका है। कई लोगों का हमने इलाज छुड़वाया। एक साहब ने मुझसे पूछा कि आप रूहानी इलाज करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल, मैं रूहानी इलाज वालों का इलाज करता हूँ। तो ये मेरा तरीका है। अच्छा, वैसे मुझे अभी एक बात याद आई, अगर आप परमिशन दें तो जरूर। आपका चैनल है जो देखिए, मेरा यूएसए में अभी ट्रैवलिंग चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस लास्ट 2-3 महीने पहले भी मैं आया था। लोगों को ये वजाहत कर दूं, मेरे जितने भी बयानात हैं फी सबीलिल्लाह होते हैं, फ्री पॉकेट के होते हैं, यानी आखिरत में अल्लाह से सवाब की उम्मीद पे मैं करता हूँ। मुफ्ती साहब, यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, यंग का लफ्ज बता रहा है कि उनको क्या मैसेज मिलना चाहिए। यंगस्टर जो है उनके एक ही मसाइल हैं। आपको पता ही है कि यंगस्टर खास तौर पे इन कंट्रीज में आते हैं तो उनके लिए अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल है। हम कहते हैं खानदान वाले बन जाओ, फैमिली वाले बन जाओ, बाल बच्चोदार बन जाओ, बहुत सी चीज़ों से, अखलाकी बुराइयों से आप बच जाओ। यानी शादी कर लो टाइम पे, सही, औलाद बढ़ाओ, अपनी कारोबार को भी फोकस करो, ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, पहले हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, उसके बाद हम शादी करेंगे, फिर ये मुसलमान का शेवा नहीं है। इसमें अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि आपको अल्लाह पे तवक्कुल करना पड़ेगा। यहाँ माहौल हर जगह, ये अब दुनिया में माहौल खराब हो रहा है, तो यंगस्टर को चाहिए भैया आप घरेलू जिंदगी गुजारें, बाल बच्चे वाले हों, जो अल्लाह को पसंद है ये सब, कवारे छड़े छाट ना घूमें। भी मैंने देखा है यहाँ 50-50 के लोग, साल के लोग, लड़के लौंडे लपाड़े अपने आप को वो भी लड़का ही समझ रहे हैं। तो गलत है ना ये। इसको मुफ्ती साहब, एक ही काफी है या आप कहते हैं कि उस नंबर्स में तादाद बढ़नी चाहिए? देखिए, यहाँ अमेरिका में 4 शादियाँ इलीगल है, इसलिए मैं यहाँ 4 शादियों का फजाइल नहीं सुनाऊंगा। उस पर मेरे बहुत सारे बयानात हैं, इस्लाम में बहरहाल तरगीब है। सही। तो वो आपने करनी है तो अपनी जिम्मेदारी करें, सवाब की गारंटी है, हालत की गारंटी नहीं। थैंक यू सो मच मुफ्ती साहब। और कोई मैसेज अगर आप अपनी तरफ से देना चाहें तो आप दे सकते हैं हमारे चैनल बस मैसेज यही है कि भाई देखें, जितने भी यहाँ अमेरिका में और फॉरेन कंट्रीज़ में जो भी मुस्लिम रहते हैं, उनके लिए अपने दीन और ईमान की हिफाजत मुश्किल है, अपनी औलाद की हिफाजत मुश्किल है। तो आप लोग तबलीग वालों से भी जुड़ के रहिए, मस्जिद के करीब रिहाइश इख्तियार करें, कोशिश करें कोई भी मस्जिद हो उसके करीब रहें, और जो इवेंट होते हैं मजहबी उनमें सब शिरकत किया करें। मुझे बड़ा अच्छा लगा, जुम्मे की नमाज में यहाँ बड़ा रश होता है माशाल्लाह, और मस्जिदें भी बड़ी बड़ी हैं यहाँ पे। मस्जिद से अपना रिश्ता जोड़ के रखेंगे तो बचे रहेंगे, वरना आगे बहुत मसाइल हो सकते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच मुफ्ती साहब, टाइम देने का बहुत शुक्रिया। एंड इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि इस बार और इंशाल्लाह आने वाले अगले टूर्स में भी हम आपसे मुलाकात करें। थैंक यू सो मच। बल्कि शाम के 5 बज चुके हैं यहाँ पर, और गर्मी अपनी आबोताब पे जारी है। यहाँ 30 टेम्परेचर है, लेकिन पाकिस्तान में देखा जाए तो 30 टेम्परेचर जो है ना हमारे लिए नॉर्मल है, लेकिन इन लोगों के लिए बहुत गर्म है। तो बहरहाल अभी हमारी रवानगी है न्यूयॉर्क को, खैरबाद कहेंगे। वापसी में अगर टाइम मिला तो आएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल खैरबाद कहेंगे। अभी निकलेंगे हम शिकागो के लिए, और इंशाल्लाह आज रात तक 10-11 बजे तक यूएस टाइम के हिसाब से हम पहुंच जाएंगे। तो फिर कल हम इंडियानापोलिस सुबह निकलेंगे और प्लान करेंगे मुफ्ती साहब से मिलने का, और वहाँ पे जो बयान वगैरह हैं उसको जारी कर रखेंगे। फिर आगे फर्दर है, मैं अभी इसको वीडियो में नहीं बता सकता कि आगे क्या प्लान है, तो फिर उसको हम आगे किस तरीके से करेंगे। न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट सामने नज़र आ रहा है, बोर्ड, और यहाँ पे अभी हम जैसे मुलाकात हुई हमारी बारबेक्यू नाइट, माशाल्लाह दोस्त का खालिद भाई का रेस्टोरेंट है, और उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी खिदमत की, हमें खाने खिलाए, और अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत दे। और
मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं आतिफ सिद्दीकी साहब, वो माशाल्लाह फुल ऑर्गेनाइज़र है और उनकी फील्ड जो है रियल एस्टेट से नहीं है, ना उनकी कोई ऐसी प्रोफेशनल ऐसा है, लेकिन इनका काम जो है ना वो आईटी से रिलेटेड है और अपने काम को छोड़ के वो यहाँ पर शिकागो से आए और मुफ्ती साहब के साथ रहे, हमारे साथ रहे और हमारा साथ दिया और हमें घुमाया। और अभी बस इन्हीं के साथ जो है शिकागो जा रहे हैं, तो कल सुबह इंशाल्लाह हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो चेहरा दिखाना ज़रूरी मेरा नहीं है, क्योंकि आपको वो तो आप मुझे मेरा थोबड़ा देखते रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये जो रास्ते हैं ये दिखाना है कि ये मेमोरी बन जाते हैं और इसको देखते हैं। ये JFK एयरपोर्ट की तरफ रास्ता जाता है। मौसम इस वक्त गर्म है और ये गर्म आते भाई नवंबर तक रहेगा या अक्टूबर एंड में ये सर्दी स्टार्ट हो जाएगी? क्या होगा? अक्टूबर में खुनकी शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, अक्टूबर में थोड़ा शुरू हो जाता है, ठंडा होता है। सही सही सही। अभी अगस्त ऐसे ही रहेगा, अगस्त और सितंबर का भी ऐसे ही शुरू में। ये देखें, ये ऑस्ट्रेलिया से आए सोने के लिए और मतलब दिन रात भर सोते नहीं है, दिन में खोते रहते हैं। ये चलिए, बहरहाल मैं अभी एयरपोर्ट बस पहुंच रहा हूँ थोड़ी देर में, तो फिर वहाँ से चेक इन वगैरह करके और फिर आपसे बात करते हैं। गाड़िया अभी हम शटल में हैं और ये शटल अभी हमें एयरपोर्ट छोड़ेगी, लगार्डिया एयरपोर्ट न्यूयॉर्क। और हमने अभी गाड़ी रेंटा कार थी जो अतीक भाई ने ली थी वो ड्रॉप कर दी है। तो अभी अतीक भाई, मैं और सलीम भाई जा रहे हैं शिकागो, बैक साइड पर बैठे हैं और ये हमारे ड्राइवर हैं। लोगों ने ली और फिर वो क्या हुआ भाई, उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं रही। वीडियो खत्म हो गई, हमारे यहाँ तो वीडियो $52 हो। अच्छा, हेलो ये आपके व्लॉग में अच्छी कवरेज हो रही है। कुर्बानी ज़्यादा है। मुफ्ती अतीक साहब, अरे भाई, अच्छा अतीक साहब, अतीक सिद्दीकी साहब, आप जा रहे हैं, अल्लाह की हिफ्ज़ो अमान में रहें इंशाल्लाह। और हम आपको आधे घंटे पहले यहाँ छोड़ रहे हैं, आप हमें आधे घंटे बाद हमें रिसीव कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिए। तो अतीक भाई, अपनी दूसरी फ़्लाइट है इनकी यूनाइटेड की शिकागो के लिए और हमारी है स्पिरिट एयरलाइन। ये है सलीम सिद्दीकी खान, दीर वाले, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। अभी हम इनके साथ सफ़र करेंगे इंशाल्लाह शिकागो की तरफ। ये है लगार्डिया एयरपोर्ट और हम इधर मौजूद है। यहाँ से डिपार्चर है स्पिरिट एयरलाइन का। यहाँ सामान का वज़न करेंगे, कितना है? आपका तो बहुत कम है। मेरा भी 19 है, 157 पाउंड है ना। अभी चेक इन हो चुका है और हम अंदर ड्यूटी फ्री वाली साइड पर आ चुके हैं। जो ये एयरपोर्ट है लगार्डिया और ये टर्मिनल ए है। हम लोग For security reasons, please keep your luggage and all passengers with you at all times until they are checked. Unattended baggage will be removed immediately for inspection and may be damaged or destroyed. सलीम भाई जो है अपना मोबाइल भूल गए हैं सिक्योरिटी चेक पे, तो हम लोग यहाँ टर्मिनल पे आ चुके हैं।
बस यहाँ पे बैठे हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। सलीम भाई गए मोबाइल लेने के लिए और पता चल गया कि वहीं पे खुले। तो ये मेरे बैक साइड पे लगाडिया टर्मिनल ए का ड्यूटी फ्री शॉप है। यहाँ बस अभी हम यहाँ से शिकागो रवाना होंगे और कुछ ख़रीदना तो है नहीं, खाना वाना खा लिया है और बस अब वहाँ पहुँचेंगे। कुछ 3 घंटे की फ़्लाइट है, वो क्रॉस करके शिकागो पहुँचेंगे। सलीम उल हक सिद्दीकी खान साहब। मामा पे जाते जाते ना मेरा नाम 10 लाइनों का हो जाएगा। खान साहब। और दोस्तों हम इस वक्त मौजूद हैं स्पिरिट एयरलाइंस जो हमें पहुंचाएगी शिकागो। Once you have located your seat, we ask you please store your carry-on items. Large items such as rollerboards should be placed in overhead bins, wheels in first or wheels in last.